नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम रत्नागिरी ओडिशा के उत्खनन के बारे में जानेंगे। उत्खनन में मिली बुद्ध की मूर्ति, रत्नागिरी ओडिशा। रत्नागिरी में खुदाई के दौरान मिला बुद्ध के सिर का विशाल अवशेष। दिसंबर में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यसा ने 60 वर्षों के अंतराल के बाद ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित 5वीं से 13वीं सदी के बौद्ध स्थल रत्नागिरी में खुदाई शुरू की। इस अभियान का नेतृत्व अधीक्षण पुरातत्वविद डीबी गणनायक ने किया। खुदाई के मुख्य उद्देश्य थे स्थल के और हिस्सों को उजागर करना और ओडिशा के दक्षिण पूर्व एशिया की सांस्कृतिक कड़ियों के भौतिक साक्ष्य खोजना। इस अभियान में अब तक कई महत्वपूर्ण खोजें हुई है, जिनमें एक विशालकाय बुद्ध का सिर, एक विशाल हथेली, एक प्राचीन दीवार और अंकित बौद्ध अवशेष शामिल है। इन सभी को 8वीं और 9वीं सदी का माना जा रहा है। बुद्ध का सिर लगभग 3-4 फीट ऊंचा है और हथेली 5 फीट लंबी है, कहते हैं सुनील पटनायक, जो एक बौद्ध शोधकर्ता और ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के सचिव हैं। पटनायक खुदाई दल के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र के समृद्धि का अंदाज़ा आप इन खोजों से लगा सकते हैं। ओडिशा और बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक संबंध। ओडिशा का बौद्ध धर्म से ऐतिहासिक संबंध मौर्य सम्राट अशोक 304 से 232 ईसा पूर्व के समय से जुड़ा है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित रत्नागिरी ओडिशा के प्रसिद्ध डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा है, जिसमें उदयगिरी और ललितगिरी भी शामिल है। रत्नागिरी का अर्थ है रत्नों की पहाड़ी, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। रत्नागिरी को पहली बार 1905 में ऐतिहासिक स्थल के रूप में दर्ज किया गया था। 1958 से 1961 के बीच प्रसिद्ध पुरातत्वविद देबाला मित्रा के नेतृत्व में यह खुदाई की गई थी। इस दौरान ईंट का एक स्तूप, 3 मठ और सैकड़ों स्तूपों के अवशेष मिले थे। वर्तमान खुदाई का उद्देश्य आंशिक रूप से दिखाई देने वाली संरचनाओं को उजागर करना, चैत्य, बौद्ध प्रार्थना कक्ष की खोज करना और स्थलों के मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन करना है, जिसे पहले नज़रअंदाज किया गया था। गणनायक का कहना है कि टीम दक्षिण पूर्व एशियाई सामग्री संस्कृति के सबूत खोजने की भी कोशिश कर रही है, ताकि रत्नागिरी के सांस्कृतिक महत्व को बेहतर ढंग से समझा जा सके। ओडिशा, दक्षिण पूर्व एशिया और बौद्ध धर्म। ओडिशा का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ प्राचीन समय से समुद्री और व्यापारिक संबंध रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार काली मिर्च, इलायची, रेशम कपूर और आभूषण जैसे सामान कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार में प्रमुख थी। राज्य हर साल बोली यात्रा का आयोजन करता है, जिसका अर्थ है बाली की यात्रा। यह 7 दिवसीय उत्सव ओडिशा और बाली, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के बीच 2000 साल पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव है। हालांकि भगवान बुद्ध के जीवन काल में उनके ओडिशा आने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी कलिंग ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि तपस्सु और भल्लिका नामक व्यापारी भाई, जो बुद्ध के पहले शिष्य बने, उटकल, ओडिशा का एक प्राचीन नाम के निवासी थे। रत्नागिरी, प्राचीन शिक्षा का केंद्र। विशेषज्ञों के अनुसार रत्नागिरी का निर्माण 5वीं से 13वीं सदी के बीच हुआ, जबकि इसका स्वर्णकाल 7वीं से 10वीं सदी के बीच माना जाता है। क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और ओडिशा के बौद्ध स्थलों के विशेषज्ञ थॉमस डोनाल्डसन का कहना है कि रत्नागिरी नालंदा के समकक्ष एक शिक्षा केंद्र था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में एएसआई का ध्यान ललितगिरी जैसे स्थलों पर केंद्रित हो गया, जहां राज्य का सबसे पुराना बौद्ध मठ मिला। लेकिन गणनायक के प्रयासों से रत्नागिरी पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा,
स्थल पर कई संरचनाएं आंशिक रूप से दिखाई दे रही थी जिन्हें खुदाई की जरूरत थी। नई खोजों का महत्व। रत्नागिरी में हाल की खोजों से पता चलता है कि यह स्थान प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसोंग, जिन्होंने 638 से 639 ईस्वी में उड़ीसा की यात्रा की थी, संभवतः रत्नागिरी भी आए होंगे। नवनीतम खुदाई से उस समय की जीवन शैली, कला और धार्मिक परंपराओं पर और प्रकाश डाला जा सकेगा। एएसआई के अधिकारियों के अनुसार रत्नागिरी में खुदाई का काम 1-2 महीने और चलेगा। यदि और खुदाई की आवश्यकता महसूस होगी तो अगले कदम उठाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।